हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग समान विज्ञान का अध्ययन करेंगे, समान विज्ञान का क्लास करेंगे। समान विज्ञान का टोटली प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब तीनों विषय का करेंगे इसी वीडियो में। वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाला है और ये बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही खास क्लास है। बिहार डीएलएड में समान विज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने। लैमार्क कहाँ का है? फ्रांस का है। और ट्रेविडेनस कहाँ का है? जर्मनी का है। ठीक है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? केपलर है। E = mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने की। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन है। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर का पौधा। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था W वॉटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल होता है किस कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पलिया में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, विटामिन के है, याद रखिएगा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसको कहते हैं? प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं 4 होते हैं, AB और O। ये 4 समूह होता है। रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने। रक्त सर्वदाता रक्त समूह है O। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसको PDF चाहिए कमेंट कीजिएगा, फ्री में PDF देंगे। धन्यवाद। RH फैक्टर संबंधित है यकृत से, रक्त से। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं वीनर है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का pH मान होता है 7.4। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्पिग्नोमेनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न देखेंगे। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है शिरा कहलाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है धमनी कहलाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर है। जाराविक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का pH मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से।
कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, विषाणु द्वारा होता है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की सैनी ने की है। विषाणुओं का अध्ययन क्या है? वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा फैलता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका बत्ती बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज लियोविन हॉक ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष बराबर होता है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। और मीटर में कितना है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी पीयूष। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। 2 वंशानुगत रोग हैं वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। थाइरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से ही पाचन प्रारंभ होता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में सहायक कौन होता है? एंजाइम। भोजन पचाने में सहायक कौन होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बचता है? माल्टोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। काला हीरा कार्बोनेडो को और काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनल को कहते हैं। पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती हैं। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन का अपचयन होता है जल से होता है। धन्यवाद दोस्तों। PDF के लिए कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। बेस्ट ऑफ लक।